is Radhika Kaur with the session number 13 of your chapter How do organisms reproduce. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं in which we are going to discuss about birth control and STDs. STDs stands for sexually transmitted diseases. तो अभी हम यहाँ पे birth control and STDs के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. लास्ट सेशन दैट इज सेशन नंबर 12 तक हम सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. हम स्टेप्स भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है. बट इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट बर्थ कंट्रोल एंड एसटीडीज. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट बर्थ कंट्रोल. The population of our body is increasing rapidly day by day, which needs to control. Obviously, जो population है हमारी कंट्री की वो डे बाय डे इंक्रीज होती चली जा रही है, जिसे कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है. अब रिक्वायरमेंट क्यों है उसे कंट्रोल करने की? अभी आप खुद ही सोचिए, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जाती है जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो क्रिएट हो रही है. जो पीपल्स हैं उनको रहने के लिए प्रॉपर घर नहीं मिल पा रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन के थ्रू जो ह्यूमन है वो जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे अपने जो हैबिटेट्स हैं दैट इज जो फॉरेस्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट हैं वहाँ पे भी अपने होम्स बनाने की कोशिश करने में लगे. मेन थिंग इज दैट पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स इस सोसाइटी में इस वर्ल्ड में क्रिएट होती जा रही हैं. तो वी नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन बाय यूजिंग अ वेरी सिक्योर मेथड दैट इज बर्थ कंट्रोल. ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो हमें बर्थ कंट्रोल करना रिक्वायर्ड होगा. So here we are going to discuss about the ways by which we can control the birth control. Birth control methods क्या होते हैं? The prevention of pregnancy in women is called contraception. जो प्रेगनेंसी है women's में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के जो मेथड्स होते हैं, we can say prevention जो होता है प्रेगनेंसी का को जो women's हैं उनमें प्रेगनेंसी का प्रिवेंशन जो होता है उसी को हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. And any device or chemical which prevents pregnancy in a woman is called a contraceptive. और कोई भी डिवाइस या कोई भी केमिकल जो women's में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर पाए उसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं. Clear? That prevention of pregnancy in women is called contraception, and any device or chemical which prevents pregnancy in women is called contraception. All the birth control methods can be broadly divided into three categories. जितने भी birth control methods हैं उन्हें हमने 3 categories में divide कर दिया, that is barrier method, chemicals method and surgical methods. तो अभी हम study कर लेते हैं first about barrier methods. ये क्या होते हैं? In this method of preventing pregnancy, the physical devices such as condoms and diaphragm are used. इस मेथड में क्या करते हैं? इस मेथड में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ फिजिकल डिवाइसेस जैसे कॉन्डम्स और डायफ्राग्राम का यूज करते हैं. जो कॉन्डम्स हैं वो मेल्स यूज करते हैं जबकि जो डायफ्राग्राम्स हैं वो फीमेल बॉडी के यूज के लिए होता है. Condoms as well as diaphragm prevents the sperms from meeting the ovum by acting as a barrier between them. कॉन्डम्स और डायफ्राग्राम का वर्क क्या रहता है कि ये स्पर्म्स को ओवम से मिलने नहीं देते हैं, ये उनके मैटिंग को प्रिवेंट करके रखते हैं बाय एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन देम, दैट इज उनके बीच में एक बैरियर की तरह बन जाते हैं. एंड एन इम्पोर्टेंट बेनिफिट इन यूज ऑफ कॉन्डम इज दैट इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस सच एज गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कॉन्डम यूज करने का वो ये है कि वो पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जितनी भी रहती हैं जैसे गोनोरिया हुआ, साइफिलिस हुआ या एड्स हुआ उससे उन्हें प्रिवेंट करके रखता है. नो अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के अगेंस्ट कोई अदर मेथड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ कॉन्डम ही है जिसके थ्रू हम इन डिसीजेस से प्रिवेंट खुद को कर सकते हैं. बैरियर मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया. नाउ अनदर मेथड इज केमिकल मेथड. इन द केमिकल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी the female use 2 types of pills, oral pills and vaginal pills, which are made up of specific drugs. केमिकल मेथड्स में क्या होता है? केमिकल मेथड्स में जो फीमेल हैं वो 2 टाइप की पिल्स यूज करती हैं, या तो ओरल पिल्स लेती हैं या फिर वो वेजिनल पिल्स लेती हैं जो कुछ स्पेसिफिक ड्रग से मिलके बनी होती हैं. Actually, the oral pill contain hormones which stop the ovaries from releasing ovum into oviduct. जो ओरल पिल्स होती हैं उनमें
प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू जो ओवरीज हैं वहां से क्या होगा, जो ओवम है उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, दैट इज ओवरीज से ओविडक्ट में कोई भी ओवम रिलीज नहीं हो पाएगा क्योंकि जो ओरल पिल्स हैं वो उन्हें स्टॉप कर देती हैं। While the vaginal pills contain the chemicals called spermicides which kills the sperms. जो वेजिनल पिल्स होती हैं उनमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम स्पर्मिसाइड्स बोलते हैं, और वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं। इनकी वजह से क्या होगा, जो ओवम है और जो स्पर्म्स हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, फ्यूज नहीं हो पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारे सर्जिकल मेथड। अभी हमने स्टडी कर लिया अबाउट बैरियर मेथड एंड केमिकल मेथड। थर्ड मेथड है हमारे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल आर अवेलेबल फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। जो सर्जिकल मेथड होते हैं ये मेल्स के लिए भी अवेलेबल हैं और फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं। In males, a small portion of sperm duct is removed by the surgical operation and both the cut ends are tied properly. मेल्स में क्या होता है, जो स्पर्म डक्ट है उसके स्मॉल पोर्शन को कट कर दिया जाता है, दैट इज जो स्मॉल पोर्शन है उसे रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू, और जो कट एंड्स होते हैं उन्हें टाइटली टाइट कर दिया जाता है। क्लियर, दे आर टाइड प्रॉपरली। The surgical procedure carried out in males is called vasectomy. ये जो सर्जिकल प्रोसीजर जो मेल्स में होता है इसी को हम वैसेक्टोमी बोलते हैं। क्लियर, तो क्या होता है वैसेक्टोमी? वैसेक्टोमी is a process when a small portion of a sperm duct is removed by the surgical operation and both the cut ends are tied properly. In females, a small portion of oviduct is removed by the surgical operation and the cut ends are tied. Same जो मेल्स में क्या होता था, वहाँ पे स्पर्म डक्ट के पोर्शन को कट किया जाता था, वहाँ पे जो स्पर्म डक्ट था उसके पोर्शन को रिमूव किया जाता था। बट फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो ओविडक्ट होती है उसके स्मॉल पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशंस के थ्रू, और जो बोथ कट एंड्स हैं उन्हें टाई कर दिया जाता है। द सर्जिकल मेथड कैरीड आउट इन फीमेल्स इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। और जो सर्जिकल मेथड फीमेल्स में होता है उसी को हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्लियर, that a small portion of the oviduct is removed by surgical operation and the ends are tied. This procedure is called tubectomy. Clear? Next is we have learned about barrier birth control methods, surgical birth control methods, and also about chemical birth control methods. Now it's time to study about sexual transmitted diseases. तो sexual transmitted diseases क्या होते हैं? The diseases which are spread by sexual contact with an infected person are called sexually transmitted diseases. वो diseases जो कब spread होती हैं, जब किसी भी infected person से sexual contact किया जाए तो कुछ diseases spread हो जाती हैं, उन्हीं को हम STDs, that is sexually transmitted diseases बोलते हैं। Thus a healthy person can get STD by making contact with an infected person. इसीलिए जो हेल्दी पर्सन है उसको भी एसटीडी हो सकती है यदि वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आता है। क्लियर, दैट द डिसीजेस व्हिच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीजेस एंड अ हेल्दी पर्सन कैन गेट एसटीडी बाय मेकिंग कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। कुछ कॉमन एसटीडीज क्या हैं? गोनोरिया, साइफिलिस and AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. ये हैं कुछ important we can say कुछ common STDs हैं जो normally देखने को मिल जाती हैं। Actually, gonorrhea and syphilis are caused by bacteria. जो gonorrhea है, जो syphilis हैं, वो bacteria के through cause होती हैं। The bacteria which cause these diseases spread through sexual contact with an infected person. ये जो बैक्टीरिया कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया उस ह्यूमन से आता है, वी कैन से उस पर्सन से आता है जिसके जो इन्फेक्टेड पर्सन रहता है और जिससे हम सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं। क्लियर, दैट बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस दीस डिसीजेस स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर, दे बोथ आर क्यूरेबल डिसीजेस। जो गोनोरिया है, साइफिलिस है, दोनों ही क्यूरेबल डिसीजेस होती हैं, दैट इज इनका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। And AIDS disease is caused by a virus called HIV. जो AIDS है वो एक वायरस से होती है जिसको हम बोलते हैं HIV, that is Human Immunodeficiency Virus.
It damages the body's immune system so that the body becomes weak and cannot protect itself against infections. यह बॉडी को इतना वीक बना देता है, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी है वो वीक हो जाएगी पर्सन की, और वो खुद को जितने भी हमारे इन्फेक्शंस हैं उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा. एड्स इज नॉट ए क्यूरेबल डिसीज. आई मीन टू से अभी साइंटिस्ट अभी इसका जो क्योर है उसको प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, और एड्स की वजह से ह्यूमंस की डेथ भी पॉसिबल होती है. क्लियर? सो it's a time for challenging question mark, and today's question is, if a woman is using copper tea, will it help in protecting her from sexually transmitted diseases? यदि कोई woman copper tea यूज कर रही है तो क्या वो copper tea होगी तो उसे sexually transmitted diseases से protect करेगी? By the way, you have to answer this and your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, no. Copper tea does not prevent the transmission of sexually transmitted diseases. Copper tea जो sexually transmitted diseases हैं, STDs हैं, उनके transmission को prevent नहीं कर सकती है. Copper tea only prevents implantation. ये सिर्फ implantation को ही prevent करती है. The only safe method that can be used to prevent the transmission of sexually transmitted diseases is condoms. सिर्फ एक ही safe method है, that is use condoms. Clear? So what did we learn today? आज हमने study किया about I mean to say birth control methods like variant method, chemical method and surgical method. Along with that, we have also studied about sexually transmitted diseases and their cure. By the way, in next session we are going to discuss about in-text question of a book. Till then,